हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप सारे बच्चों का पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। आप पर क्लास 12th में हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो। आई होप आपका पढ़ाई काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। एंड मैं से बताते आ रहा हूँ कि आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी डाउट है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज़ माई इंस्टा एंड दिस माई व्हाट्सअप नंबर। तो आप जो भी बच्चे हो, जिस भी फील्ड में हो, वेदर इन क्लास 12th और परसुइंग बैचलर डिग्री, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। तो फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बीसीए एंड बीटेक का एक शॉर्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो आप क्लास 12th में हो एंड आप सोच रहे हो कि मैं क्लास 12th के बाद बीसीए करना चाहूँगा, या सपोज आप बीसीए कर रहे हो एंड आपको कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है आपके माइंड में कि मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए, या लेट से आप एमसीए कर रहे हो, एक माइंड में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बीटेक ही करूँ। लाइक कई सारे बच्चे हैं जो जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो क्या मुझे बीटेक के लिए फिर से एक साल ड्रॉप करना चाहिए या मैं बीसीए में चले जाऊँ। तो ये जितने भी कन्फ्यूज़न है माइंड में, इसको मैं ट्राई करूँगा काफ़ी क्लियर कर देने का। तो ये वीडियो एंड तक देखना, एंड देखने के बाद फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको काफ़ी शॉर्ट ओवरव्यू में देने वाला हूँ सो डेट आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। एंड आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो बता दूँ, कई सारे रिलेवेंट वीडियोस मौजूद है इस चैनल पर। आप अगर क्लास 12 के बच्चे हो या सपोज बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, तो कई सारे इंटरव्यू वीडियोस मौजूद है एंड कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस मौजूद है रिगार्डिंग सीएससी हो गया, या रिगार्डिंग हम क्लास 12 में हो एंड जेई की तैयारी कर रहे हो, तो कई सारे वीडियोस को मिलेंगे। तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड आपको कुछ सजेशन है कि जी मुझको इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, तो भी कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना देने का। वैसे आप में से जो व्यूअर्स कॉलेज स्टूडेंट हो, लाइक जो बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, या कोई एक और बैचलर डिग्री कर रहे हो लाइक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, तो अब सभी कॉलेज बच्चों को पता है कि आजकल जो स्किल का रिक्वायरमेंट है कितना बढ़ चुका है। एंड मैक्सिमम जो स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं कि आप लोग ओल्ड स्किल को ही फॉलो किए जा रहे हो। तो देखो, आजकल आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको न्यू स्किल के साथ एक्स्टम होना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है ही, लाइक सी हो गया, सी प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, लेकिन जो बाकी सब जो स्किल है आपको उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो गया, तभी जाकर के आपको एक सिक्योर जॉब मिल पाएगा। एंड यही चीज़ को देखते हुए फिजिक्स ने लेकर के आया पीडब्ल्यू स्किल्स, जहाँ पर बच्चों को एफोर्डेबल प्राइस में एक क्वालिटी स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप थे, लेकिन लैपटॉप काफ़ी आउटडेटेड है। लाइक आप i3 यूज़ कर रहे हो, आप पेंटियम यूज़ कर रहे हो, डुअल कोर यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पीडब्ल्यू स्किल्स लैब का फीचर्स उठा सकते हो, जहाँ पर आप अपने लैपटॉप को, आप अपने सिस्टम को एक सुपर कंप्यूटर कन्वर्ट कर सकते हो। एंड जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि अराइज होता है कोई पैकेज को इंस्टॉल करने के वक्त, वो सभी कुछ आपका कन्फर्म सॉल्व हो ही जाएगा। एंड यहाँ पर कोर्स के साथ ही आपको लाइव प्रोजेक्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उस पर आप कितना काम क्यों, क्या क्या प्रोजेक्ट क्यों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जॉब पोर्टल का सेक्शन भी है। आप अगर कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आप अगर प्रॉपर स्किल सीख ली हो, तो आप जॉब को अप्लाई कर सकते हो एंड फास्टली आप जॉब को प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ आपको बिल्कुल काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे होंगे। जैसे बाकी सब जो जगह है वहाँ पर 15 लाख 1 लाख तक प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं पीडब्ल्यू स्किल्स में, तो ये जो प्राइस है मात्र 3200 तक आपको मिल जाएगा। एंड ये जो ऑफर है 3200, ये बस 31 जनवरी तक है। एंड आप ये अगर कूपन कोड यूज करते हो तो ये प्राइस ₹500 और ऑफ मिलेगा, लाइक 2700 में ही आप ये जो भी कोर्सेस है जो पीडब्ल्यू स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है आप उसको ले सकते हो। तो स्टार्ट लर्निंग दिस न्यू स्किल फ्रॉम टुडे ओनली। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में ही देखो, पहले बता दो, ये जो वीडियो है ये कोई कंक्लूजन वाला वीडियो नहीं है कि मैं आपको एक वर्ड में आंसर बता दूं कि बीटेक ही कीजिए या बीसीए ही कीजिए। एक्चुअली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं कि आपको यही चीज़ करना चाहिए। एंड बच्चे यही गलती करते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो कर रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए। आपको खुद पहले अपने आप को पहचानना होगा कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये जब तक आप नहीं समझ में आएगा तब तक आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। एंड यही प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए मैं ट्राई करूँगा जो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि फॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए, ये सुनो एंड तब जा करके आप डिसाइड करो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कोर्स है क्यूरिकुलम। अब देखो, बीटेक कोर्स का जो क्यूरिकुलम है वो काफ़ी वास्ट है एज़ कम्पेयर टू बीसीए। वहाँ पर सेमेस्टर भी ज़्यादा है एंड सब्जेक्ट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीसीए। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है कि बीटेक में आपको हर एक के फील्ड के बारे में टच करवाया जाता है। सपोज आप अगर सीसी भी लेते हो, देन फर्स्ट ईयर में आपको पता है लाइक हर एक जो डिपार्टमेंट है, लाइक आपका मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल का वर्कशॉप होता है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, यानी कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है थोड़ा बहुत टच करवा ही जाता है। ऐसा नहीं कि वो सीएससी ले तो स्टार्टिंग से ही सबको सीएससी के सब्जेक्ट ही आ गए। सेकेंड ईयर से आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो आना स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पर पूरा जो हर एक डिपार्टमेंट है ना, हर एक को टच करवाया जाता है। तो ये तो रहा बीटेक का फर्स्ट ईयर में, लेकिन जो बीसीए का जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पर ही लाइक
आपका जो फंडामेंटल जो सब्जेक्ट है वही आ जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप अगर दोनों सिलेबस देखोगे बीटेक एंड बीसी का, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो 4 मेन है दोनों में ही सिखाया जाता है। आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो दोनों में ही मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं बीसी करता हूँ तो मुझे ये लैंग्वेजेस नहीं सिखाए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा ही जाएगा। देखो डिफरेंस क्या है, डिटेलिंग जो कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एकदम से अननोन रहोगे। एंड अगर प्लेसमेंट के टर्म से बात करें तो जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होगा, जो कोर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, आपका डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है, सेकेंडली आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थर्डली आपका डीबीएमएस एंड फोर्थली आपका नेटवर्किंग, तो ये भी दोनों में ही मौजूद है। तो आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, प्लेसमेंट प्रिपरेशन होता है, ठीक है, तो मेनली जो मैक्सिमम जो सवाल आते हैं, आपका डीएसए हो गया, आपका डीबीएमएस हो गया, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आपका नेटवर्किंग हो गया, एंड कोई एक लैंग्वेज बड़े से पढ़ के रख लीजिए। एंड हाँ, उप्स से भी सवाल पूछे थे प्लेसमेंट में एंड आपका इंटरव्यू में, तो ये भी मौजूद है। उप्स वाला जो पार्ट है, आप जावा कीजिए, C++ कीजिए, पाइथन कीजिए। तो जनरली जो मैक्सिमम जो इंटरव्यू, मैक्सिमम जो प्लेसमेंट के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर जो प्रश्न आते हैं, तो जो फंडामेंटल जो सब्जेक्ट हो गए वो दोनों पर ही मौजूद है। बट ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचो कि मुझे हायर पैकेज में जाना है, मुझे 6+ LPA, 7+ LPA, 8+ LPA चाहिए, देन ऑब्वियसली आपको बाकी सब चीज़ें ही फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ जी, जो फंडामेंटल है वो दोनों जगह भी मौजूद है, ये आपको मैं काफ़ी क्लियरली बता दूँ। अब सेकेंडली बात करें गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में, तो जो गवर्नमेंट एग्जाम टेक्निकल काम होते हैं वहाँ पर बीटेक का रिक्वायरमेंट होता है। काफ़ी कम ही आपको मिलेंगे या हार्डली कोई मिलेगा जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है या जो एलिजिबिलिटी है वो BCA होल्डर के लिए है। अगर होंगी भी तो जो ट्रेनी हो गए या जूनियर हो गए उनको मिलेगा। लेकिन सच में आपको एक अच्छा पोजीशन चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम को देने के बाद, आप अगर बैचलर डिग्री कर रहे हो, देन वो जो रिक्वायरमेंट है वो बीटेक होल्डर्स के लिए ही है। तो गवर्नमेंट एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मोस्ट प्रेफरेंस है वो बीटेक होल्डर्स को ही दिया जाता है। अब थर्डली कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको IITs में जाना होता है, क्लास 12 के बाद JEE के एग्जाम देते हैं, एंड उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो IITs को क्रैक नहीं कर पाते, नहीं जा पाते, बट फिर भी उनका सपना है कि मुझे IITs में जाना है। अब यहाँ से बच्चे डिवाइड हो ही सकते हैं, कुछ बच्चे बीटेक में चले गए एंड कुछ बच्चे BCA में चले गए। अब देखो जो बीटेक के जो होल्डर्स हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, उनको जो 4 ईयर जब कंप्लीट होगा देन वो गेट का एग्ज़ाम देंगे। वैसे 3rd ईयर से ही बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं गेट का एग्ज़ाम देने के लिए, एंड देन गेट को क्लियर करने के बाद एमटेक के लिए वो IITs में जा सकते हैं। लेकिन अगर बात कीजिए BCA जो लेके पढ़ाई कर रहा है, तो पहले BCA से आपको MCA कंप्लीट करना पड़ेगा, देन MCA के बाद आप गेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। मतलब यहाँ पर आपका 4 ईयर हो गया, एंड देन यहाँ पर आपका 3+2 5 ईयर हो गया। तो 5 ईयर के बाद आप एलिजिबल हो गए गेट एग्जाम को देने के लिए, एंड यहाँ पर बच्चे 4 ईयर के बाद ही आप गेट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, वैसे बीटेक में फिर से बता रहा हूँ 3rd ईयर से बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ क्रैक करने के लिए यहाँ पर जो टाइम का जो ड्यूरेशन है काफ़ी ज़्यादा है, एंड यहाँ पर जो टाइम का ड्यूरेशन काफ़ी कम है। सो जिनको IIT से पढ़ाई करना है तो BCA बच्चों के लिए समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा, एंड वही अगर कोई बीटेक वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा है देन वो 3rd ईयर से एलिजिबल हो जाएगा गेट एग्जाम देने के लिए, एंड वो जो IIT का जो ड्रीम है पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, BCA एंड बीटेक। अब देखो मेनली आप लोग बात करते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट, जो कि आपका प्लेसमेंट कॉलेज से होता है। ठीक है, अब जो BCA जो कर रहे हो आप, अगर कोई टॉप के कॉलेज से भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर बीटेक कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट ये Tier 3 से नहीं मिलेगा, Tier 1 एंड Tier 2 के कॉलेजेस से मिलेगा आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। लेकिन BCA अगर बात करें, आप अगर टॉप के कॉलेज से क्यों ना कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत कम ही चांस है कि आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो प्लेसमेंट है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो सके। लेकिन वही अगर बीटेक कर रहे हो Tier 1 या Tier 2, Tier 3 में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। तो एक चीज़ ऐसे कन्फर्म है कि अगर BCA कर रहे हो तो MCA करना मस्ट है। विदाउट MCA BCA का जो वैल्यू ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो। अब सपोज आप BCA कर लिए हो एंड आपको MCA करना है, तो देखो मैं आपको एकदम से डायरेक्ट आंसर बोलूँगा कि MCA के लिए आप एंट्रांस टेस्ट दे दीजिए। एक निमसेट करके एंट्रांस टेस्ट होता है, वो BCA बच्चों के लिए जो MCA परस्यू करना चाहते हैं, तो उस एंट्रांस टेस्ट को देने के बाद आप NITs में पढ़ाई कर सकते हो। अब देखो MCA आपका IIT में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, IIT में MCA कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। आपको अगर IIT में पढ़ना है देन अब वही बात है कि आपको MCA के बाद आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ट्राई करो NIT को टारगेट करो, क्योंकि आपका IIT तो है नहीं, तो ऑब्वियसली जो सेकंड बेस्ट कॉलेजेस है वो NITs वगैरह है। अगर NIT ट्रिची की अपनी बात करें तो वहाँ पर जो एवरेज पैकेजेस है MCA के बच्चों के लिए, जो MCA जो पढ़ाई कर लेते हैं तो वहाँ पर 7 to 8 LPs एवरेज पैकेज, एंड जो हाइस्ट पैकेज की बात करें तो 225 LP करीबन रहता है। NIT ट्रिची की बात कर रहा हूँ, और भी सारे NITs है तो उनका भी अच्छे खासे पैकेजेस है, बट ट्राई करना कि निमसेट का जो एंट्रांस एग्जाम है वो देने का। एंड वही चीज़ आप अगर बीटेक कर रहे हो NIT से, ठीक है,
या लेट से कोई इन IITs भी कर रहे हो तो वहाँ का तो लाइक आपको एवरेज पैकेज पता ही है एंड हाइस्ट पैकेज पता ही, लाइक हाइस्ट पैकेज 1 करोड़ प्लस जाता है एंड जो एवरेज पैकेजेस है वो काफ़ी बढ़िया जाता है। बट येस, वो जो 1 करोड़ प्लस वाले जो पैकेजेस होते हैं वो इंटरनेशनल पैकेजेस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नेशनल पैकेजेस है। नेशनल पैकेज बात करें तो वो 16 लाख के करीबन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब लास्टली, अब ये ऐसा मत समझो कि मैं बीटेक को ही प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कैसे डिसाइड करना चाहिए मुझे बीटेक करना चाहिए या बीसी करना चाहिए। अब देखो, मैं आपको ये सिंपली मैं बताता हूँ। कई सारे स्टूडेंट होते हैं लाइक क्लास 12th जस्ट देते हैं एंड उनको कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, लाइक मुझे जेई देना पड़ता है एक अच्छे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए, तभी एक अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, काफ़ी लेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड उसी चक्कर में लाइक बच्चे 1 साल का ड्रॉप 2 साल का ड्रॉप ले लेते हैं। बट येस, उनका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में है, ठीक है। एंड आप ऐसे बच्चे हो जो कि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते इन सब चीज़ों में, या आपका उतना पोटेंशियल है नहीं, या आपको इंटरेस्ट है नहीं सच में, लाइक वही फिजिक्स पर हो, केमिस्ट्री पर हो, ठीक है। यस, मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, आपको मैथमेटिक्स दोनों जगह काम आता है, बीसी एंड एमसी में। लेकिन मेनी स्टूडेंट्स आर देयर लाइक दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इन सब चीज़ बचने के लिए लाइक आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है सच में, आप अगर 1 साल का ड्रॉप 2 साल का ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, आपके अंदर से वो आवाज़ ही नहीं है, देन तो आपको बोलूँगा कि आपको बीसीए ही करना चाहिए, आपको बीटेक नहीं करना चाहिए। अब कई सारे यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है, वो ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले बैठते हैं। तो देखो, डायरेक्ट एडमिशन वो आपका मर्जी, आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, बट फिर भी अगर हो सके तो अवॉइड करना। लेकिन फिर भी आप अगर ले रहे हो तो ठीक है, कीजिए। एंड मतलब पॉइंट यही है कि आपको अगर इंटरेस्ट है उस चीज़ में करने का, लाइक मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं करना है, तो ना बीसी कर सकते हो। एंड देन बीसी के बाद आपको एमसीए करना मस्ट है। एंड जैसे मैंने बताया कि बीसी करो आप 3 साल, ठीक है, एंट्रांस टेस्ट दो, एमसीए करो किसी अच्छे NIT से या कोई एक अच्छे कॉलेज से। एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि उनको पूरा तरीके से पता होता है नहीं कि मुझे सच में कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट है, वो डाउट में होते हैं, यानी कि वो एक तरह से अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो वैसे बच्चे हो जो कि मतलब पूरा तरीके से इंटरेस्ट है भी नहीं, एंड सपोज आपको इंटरेस्ट है नहीं तो आप बेवजह किसी कॉलेज में लाइक 7 लाख 8 लाख का फ़ी दे रहे हो या 14 लाख का फ़ी दे रहे हो जस्ट टू चेक वेदर आई हैव दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट और नॉट, और लाइक बाकी सभी करे लाइक मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है, या सपोज आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, देन आपके लिए बीसीए तो बीसी कर सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया बीसी मतलब एमसीए कर सकते हो। आपको लगता है कि हाँ जी यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप पर काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज़ करना चाहते हो। इट डिपेंड्स विद रिस्पेक्ट टू यू, ओके। तो पहले खुद को एनालाइज करो, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसको ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो 2 स्टेटमेंट बताया उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद डिसाइड करो कि लाइक मेरे लिए क्या बना हुआ है, मुझे कौन सा करना चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। बस मतलब ब्लाइंडली कोई चीज़ को चूज़ मत करो। फिर भी कुछ डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या ये इंस्टा है, ये व्हाट्सअप है, आप इस पर DM कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जो भी बच्चों का रिस्पॉन्स है उसको सॉल्व करने का। एंड वीडियो अच्छा लगा है, एंड कई सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कन्फ्यूज़ में है, ठीक है, तो उनमें शेयर प्लीज़ से जरूर कर दीजिए। एंड पहली बार चैनल पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन अपकमिंग डेज ऐसे कई सारे वीडियोस इसी चैनल पर आ रहे होंगे। एंड बता दो, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के वीडियोस काफ़ी सारे मिलेंगे, एक प्लेलिस्ट मौजूद है, तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, आप अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, तो सब कुछ बताया गया है।